सभी वरिष्ठ नेता से और खास करके यहाँ आदरणीय श्री के एन झा जी से और हमारे सत्यावन प्यारे सिंह जी से हमने आशीर्वाद लिया है और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि हम सब लोग एक साथ हैं और जल्द वो आपको दिखेगा। लोक प्रत्याशी निशिकांत दुबे का एक नारा है कि 9 लाख पार, आप क्या बोलेंगे? देखिए जनता बता रही है कि इस 9 लाख है क्या। अब रेलवे की बात हो रही है, लेकिन जिस हम सफर ट्रेन की बात हो रही है दिल्ली से गोड्डा का रास्ता, अगर यहाँ के सांसद जो है वो अपने हम सफर के एक बार साथ चले जाएं तो उन्हें आम जनता की जो परेशानी है वो समझ में आ जाए। जो भरोसा जताया, तो क्या लग रहा है इस बार जीत हासिल करेंगे? जिला पता है। नमस्कार, जोहार साथियों। सभी लोगों का नज़र था गोड्डा लोकसभा सीट पर कि कांग्रेस पार्टी अब तक गोड्डा लोकसभा सीट से उम्मीदवार का घोषणा क्यों नहीं कर रही है। साथियों, आपको बता दूं कि लंबे समय के बाद और बड़ी ही सचेत और सोच समझ के बाद पार्टी ने गोड्डा लोकसभा सीट से उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है, जिनका नाम है दीपिका पांडे सिंह। आपको बता दूं कि गोड्डा लोकसभा सीट पर इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार आमने सामने है। गोड्डा लोकसभा सीट के इतिहास में पहली बार है कि मुख्य मुकाबले में महिला उम्मीदवार है। भाजपा के निशिकांत दुबे और कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। दोनों में क्या क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में गोड्डा सीट पर बीजेपी ने निशिकांत दुबे को उम्मीदवार फिर से बनाया है। वहीं एक लंबे इंतजार के उपरांत कांग्रेस ने यहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा की और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया। कांग्रेस के दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार घोषित करने से कुछ दिन पहले ही 3 बार के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि यदि प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो वे प्रचार नहीं करेंगे, उनके कार्यकर्ता ही चुनाव जीता देंगे। हालांकि अब कांग्रेस ने दोनों पुराने दिग्गज के इतर नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। साथियों, आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या निशिकांत दुबे और दीपिका पांडे में समानता है। थोड़ा प्रकाश डालते हैं। गोड्डा सीट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुख्य मुकाबले में ब्राह्मण उम्मीदवार आमने सामने हैं। वैसे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों की आबादी 3 लाख है, जिसमें अधिक संख्या में मैथिल ब्राह्मणों की हैं। यही वजह है कि गोड्डा को झारखंड मिथिलांचल भी कहा जाता है। दोनों की शैक्षणिक योग्यता अच्छा खासा है, दोनों MBA डिग्री ले रखी है। तो गोड्डा लोकसभा सीट से 3 मर्तबा लगातार निशिकांत दुबे की जीत हुई है। इसलिए गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी जान रही थी कि निशिकांत दुबे को हराने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट को मैदान में उतरना ज़रूरी है और उन्होंने दीपिका पांडे को अपना बेहतर कैंडिडेट के रूप में घोषणा कर दिया है। पर यह देखना होगा कि किसका पल्ला भारी रहता है। इस बार भी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है क्षेत्र में विकास किया है, चाहे देवघर हवाई अड्डा हो, एम्स हो या फिर जसीडीह से पीरपोती में रेल लाइन बनाना हो, इसमें उनका हाथ है। इसके अलावा हंसडीहा से मेहरमा तक NH निर्माण भी उन्होंने करवाया है।
अडानी पावर प्लांट को भी वे अपनी 15 साल की उपलब्धियों गिनाते हैं। हालांकि दीपिका पांडे सिंह भी अपने काम को गिनवाए। दीपिका पांडे कहती है कि उन्होंने ग्रामीण स्तर पर महागामा में बड़े पैमाने पर सड़क का निर्माण करवाया है। इसके अलावा महागामा में 300 बेड का अस्पताल, डिग्री कॉलेज की शुरुआत, गोड्डा में नेशनल नेटबॉल का आयोजन और राज्य सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ को भी वे गिनाती हैं। दीपिका कहती है, महज 4 साल में 2 साल कोरोना में बीता है, वरना और भी काम करती। निशिकांत दुबे और दीपिका पांडे एक दूसरे जुबानी हमले करते रहे। जब भी निशिकांत दुबे रेल को अपनी उपलब्धि गिनाई तो दीपिका पांडे ने कहा कि ये मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने दिया, जिसे जसीडीह से पीरपोती तक बनाना है, लेकिन 12 साल में पहुंचा, वो भी अडानी की वजह से। हवाई अड्डा भी पिछले कांग्रेस सरकार स्वीकृत योजना है। एनएच निर्माण पर दीपिका पांडे ने कहा कि उन्हें कीचड़ में उतरना पड़ा, तब जाकर सड़क बनी। दीपिका पांडे सिंह ने आरोप लगाया कि महागामा इत्र फैक्ट्री का शिलान्यास सिर्फ शिलापट तक ही रह गया। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं, लेकिन करोड़ों की लागत से बना गंगा पंप नहर से एक बूंद पानी भी गोड्डा को नहीं मिला। यही नहीं, दोनों के बीच इतनी नोकझोंक हुई कि भाषा की मर्यादा भी टूटती नजर आई। गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच अच्छी टक्कर है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता चौथी बार निशिकांत दुबे को चुनती है या फिर इस बार दीपिका पांडे सिंह यहाँ परचम लहराती हैं। हमारे दर्शक बंधु को मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। ऐसे ही खबरें आप लोगों तक पहुंचाते रहूँगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।